नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की है। बताया ये भी जा रहा था कि हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पे 10वां समन और सर्च वारंट लेकर के जो है ईडी पहुंची थी और ईडी ने करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात 9 बजे यह कार्रवाई की है। इसी बीच अतिशी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, वह जेल से जो है सरकार चलाएंगे। इधर केजरीवाल की लीगल टीम भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील की है कि आखिर लीगल कार्रवाई अब क्या कुछ हो सकती है। केजरीवाल के पास अब क्या कुछ रास्ते बचे हैं। यकीनन केजरीवाल कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। विपक्षी नेताओं में से बड़े नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी भी जाने जाते हैं और जिस तरीके से आज गिरफ्तारी होती है चुनाव से पहले, क्या ये एक सोची समझी साजिश है या फिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। और देखिए, आचार संहिता लगा हुआ है तो कितना जो है कानूनी हक ये होता है कि अरविंद केजरीवाल की जो हो गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत सारी चीजें उससे बातचीत करेंगे, जल्दी से राय ले लेते हैं। हमारे साथ माने जाने अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि अब क्या कुछ रास्ते बचे हैं अरविंद केजरीवाल जी के पास। सवाल सर सबसे पहला मेरा यही कि अब क्या कुछ हो सकता है। सर, केजरीवाल जी तो गिरफ्तार हो गए, क्या अब हो सकता है? देखिए, इस केस के 3-4 पहलू हैं सोनू जी। पहला जी एक सर। ईडी का 10वां सम्मन है। इस 10वें जी सम्मन को इनको लेके जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। जो आज जी हाई कोर्ट जो इनका सम्मन था, इसको लेकर के ये हाई कोर्ट चैलेंज किए उस सम्मन को। इसमें अरेस्ट जी वारंट और बहुत सारी चीजें प्रोसीडिंग थी। उसको लेकर के इन्होंने गए और हाई कोर्ट ने इनको कोई रिलीफ नहीं दिया है। जब नहीं जी दिया तो सुप्रीम कोर्ट पर गए। पर ये मैं नहीं हम्म समझ पाया कि ये एप्लीकेशन किसने फाइल किया। कल से कोर्ट का ध्यान रखने की जरूरत है सोनू जी, बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है ये। कल से जी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां लग रही हैं और ये 1 तारीख तक की लग रही है। ईडी ने भी बड़ा मतलब फैक्चुअल तरीके से काम को किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट हम्म नंबर 2, जी अभी इमीडिएट इनका जो भी हम्म लीगल है उसको हम्म बड़ी एक्शंस लेना चाहिए। हम्म और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर मैं अभी उनको वैसे राय नहीं देना चाहता हूं कि सुप्रीम हम्म कोर्ट के लिए भी उनके रास्ते खुले हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, जी आर्टिकल 164 से लेकर के 167 तक में स्पेशली सीएम की ओथ के बारे में गवर्नर जो होता है वो गवर्नर ओथ दिलाता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि सीएम कस्टडी में चला गया है, जैसा कि आज अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, आपने देखा होगा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ हुआ, तो उन्होंने किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बना दिया। ऐसे ही दिल्ली में भी होगा। यदि इनको बेल नहीं मिलती है तो 10वां सम्मान यदि इनका कैंसिल नहीं होता है तो यदि इसके साथ में इसी के साथ में यदि ये दोनों ऑप्शन इनके बंद हो जाते हैं तो ये किसी न किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को या किसी अपने घर के सदस्य को किसी न किसी को ये सीएम का अपना वो बनाएगी, रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी। इसी के साथ हम्म में ध्यान रखना कि एक तीसरा भी विकल्प खुल जाएगा यार, गवर्नर रूल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा। आर्टिकल जी 356 यहां पर खुलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दिस इंटायर थिंग्स हैज बीन ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 चीजें दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेट होती हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के लैंड की जितनी प्रॉपर्टी जो डीडीएस वगैरह देखती है, और एक और चीजें, ये तीनों चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ओवर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि अब तो सीएम यहाँ का चला गया, तो उन 3 चीजों को लेकर के सीधा का सीधा गवर्नर रूल्स को फॉलो कराने के लिए एक्साइड कर देंगे। ये पॉइंट नंबर 4 है इसी केस का। पॉइंट नंबर 5, करंट में अभी आचार संहिता लग गई है, आप लोगों को सबको पता है। 4 दिन जी हो गए आचार संहिता को लगे हुए, जुम्मे जुम्मे 4-5 दिन हो गया। इस समय पर कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ऑपरेटिव हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको ऑपरेट कर रही है। पर इस समय पर ये जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी रूलिंग पार्टी के लिए काम कर रहा है। जो जो कि आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रोल्स बॉन्ड में लगभग 5,000 करोड़ उन लोगों के माध्यम से पैसे बीजेपी पार्टी को मिले हैं जिन लोगों ने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की कहीं ना कहीं या तो नोटिस मिली, या उनका नाम उन केसेस में मिला, या किसी और नाम किसी केसेस में उनके नाम को जिक्र कर दिया गया। इन 3-4 माध्यमों से उनसे लिया गया है। इस समय पर ईडी और सीबीआई
यह साबित होता है, इनकम टैक्स का साबित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे काम किए, यहां पर भी उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरे काम को कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट नरेंद्र नंबर मिश्रा 6। जी, जी जी, नरेंद्र आप मिश्रा बोलिए। जी, जैसे जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि राजनीतिक वाले फिल्म जो कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे पिक्चर को दर्शा दिया जाता है कि इधर वो अरेस्टिंग चल रही है, उधर से जो है सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत सी चीजें, लेकिन यहाँ रियल में बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है। कैसे, क्या समझ में आ रहा है सर आपको? भारत देश की जो अभी 2014 से खासकर 2019 से जो अभी भारत देश की सेंट्रल पॉलिटिक्स है, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। मुझे लगता है कि कोई बड़ा डायरेक्टर भारत देश में इतनी हिम्मत कर नहीं पा रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म बना सकता था। और आप इसी से मिलती जुलती कुछ फिल्में अभी नई प्रोड्यूस हुई हैं, आप भी देख सकते हैं, जो यूपी बिहार पर लिमिटेड थी, पर उनको पूरे भारत देश पर लगा देना चाहिए, मुझे लगता है। पॉइंट नंबर इसी का मैं अगला कहना चाहता था, इनका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, मैं आप लोगों के माध्यम से कई बार बोला हूं, उसमें जी। यह स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई एमएलए, कोई भी मिनिस्टर, उसका कैबिनेट का मिनिस्टर और यानी सीएम और उसका कैबिनेट, कोई भी व्यक्ति यदि उसको कन्विक्शन हो जाती है, तो यानी आर्टिकल 191 के आधार पर उसको इमीडिएट इस्तीफा देना पड़ता है। पर यहां पर तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ और जी। सिर्फ एलिट एक्यूज्ड है मिस्टर केजरीवाल। तो ये कोशिश करेंगे कि मैं अपना कस्टडी से ही अपना कुछ दिनों तक काम चलाऊं, पर ज्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे, फिजिकली इतना संभव नहीं है। हर आदमी को जाना है, फाइल ले आना है, परमिशन लेना है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पर ये संभव नहीं होगा, इसलिए इस्तीफा देंगे। अब इस्तीफा देने के दो तीन चीजें और भी होंगी, या तो अपने कैबिनेट में जो रिलाय पर्सन होगा उनका अपना पर्सनल व्यक्ति, या उनका जो एमएलए होगा वो होगा। तो ध्यान रखना कि तोड़फोड़ भी अब जारी होगी, सरकार गिराने वाली भी स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि केजरीवाल सबको मैनेज करके रखे थे। आगे आने वाला जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इतना रख पाता या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो तोड़फोड़ आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव हुआ था, इसमें फुल मेजोरिटी थी। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के चुनाव में क्या हुआ है, ये सब भी होंगे, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये भारत देश की राजनीति में, सेंट्रल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीजें होने वाली है, ये संकेत मिल चुका है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, इसी केस का नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जिस तरह से जो मैंने आपको बोला, यदि इनके घर के कोई मेंबर्स बनते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर में एमएलए का कहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप भी जानते ही हैं, सीएम के पद के लिए। अब यह है कि कौन सी सीट से लड़ेंगे, यह भी एक अपने आप में प्रश्न होगा, और किसको बनाए होंगे, किसको सीएम का कैंडिडेट अपना वो इलेक्टेड करेंगे, यह एक बड़ा विषय है। अब ये ध्यान रखने की अब ये सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई कि आर्टिकल्स 164 से लेकर 167, फिर आर्टिकल 177, और इसके साथ में जितने भी गवर्नर रूल्स है, 256 जो आर्टिकल्स है, 356 जो हमारा आर्टिकल्स है, इसके साथ में रिजाइन कोई भी व्यक्ति देता है, हैंड ओवर करता है अपने सीएम की चेयर से, उसको 6 महीने के अंदर में अपने व्यक्ति किसी को या उसके किसी भी व्यक्ति को अपने आप रिप्रेजेंटेशन में वहां बैठाना ही मैंडेट है। पर यहां पर अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दो चीजों के सबसे बड़ा चांसेस बना है, एक गवर्नर रूल्स, दूसरा कौन सीएम बनेगा, और इसी के साथ में जो सीएम बनेगा क्या वो भाजपा का होगा कि आम आदमी पार्टी का होगा। कल से अभी आप राजनीति देखना शुरू कर दीजिए पूरे देश पर। और केजरीवाल जी यदि इस सम्मान को, जो करंट का सम्मान है, यदि उसको सुप्रीम कोर्ट से अभी वो नहीं करा पाते हैं, तो कल के बाद से कोर्ट जो है 10 दिन के लिए बिल्कुल ऑफ है, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कोर्ट स्पेशल बेंच बैठाए इस पे, पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि ईडी पूरी तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल ठीक ठाक तरीके से की होगी तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत जल्दी नहीं मिलेगी। जी सोनू जी। लेकिन ऐसे हालात में अब सरकार कैसे चलेगी वकील साहब? सरकार अब कहां चलेगी, अब सरकार को तो गवर्नर चलाएगा या भाजपा चलाएगी, अथवा एक ही ऑप्शन लास्ट बचा है, केजरीवाल के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स सीएम के मोहरे की तरह काम करेगा, और कोई रास्ता अब नहीं बचा। अच्छा सर, यहाँ पे ये भी बता, या तो ये सुप्रीम कोर्ट से अपना इस सम्मान को कैंसिल करा ले, डिटेंशन का जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए। सर हाई कोर्ट से ऑलरेडी उनको झटका लग चुका है, सर हाई कोर्ट से उनको ऑलरेडी झटका लग चुका है, अब आखिरी दरवाजा, आखिरी रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है। अब आप कैसे देख पा रहे हैं कि क्या वहां से कुछ उम्मीदें हैं? आपको एक बात सोनू जी, एक बात मैं और भी बोलना चाहता हूं,
यह मैटर कुल मिला के जाने वाला है सेकंड जो हमारी कोर्ट है ऑनरेबल जस्टिस खन्ना के पास। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सारे केसेस उन्हीं के पास जा रहे हैं और आज का भी मैटर उन्हीं के पास लगा था, जो संजय सिंह का भी केस लगा था। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कितना रिलायबल चीजें आएंगी, कितना नहीं आएंगी। मोटी मोटी हम लोगों को, सारे वकीलों को लगभग पता हो चुका है कि क्या क्या मतलब जजमेंट्स में चीजें कितना फ्लैक्चुएट, कितने डेप्थ तक वो पॉइंट पूछते हैं। क्या ईडी अच्छा। उतनी मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं, ये नहीं पता है जी। अच्छा नरेंद्र मिश्रा जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था, मीडिया में चर्चा चल रही थी, कुछ लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है आचार संहिता लगा हुआ है, क्या इस दौरान किसी नेता की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या क्या कानून कहता है इस पे सर? देखिए, कानून के हिसाब से तो इस समय पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस डिपार्टमेंट सब फ्री हैंड ओवर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। किसी भी रूलिंग पार्टीज के अंदर पर वो नहीं रहते। खासकर जी। दिल्ली के जो सीएम है, दिल्ली में तो आचार संहिता नहीं लगी है का मतलब हम्म। स्टेट लेवल वाली मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा की तो पूरे इंडिया में लगी है। हम्म। स्टेट में जो दिल्ली पुलिस है वो इनके कंट्रोल में आती भी नहीं है, वो सेंट्रल के कंट्रोल में आती है। तो सेंट्रल ने तो इनडायरेक्टली इनको मतलब ले ही लिया है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी भंडाफोड़ होगा, ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको डिटेक्ट कराया, इसमें पर आचार संहिता लगी है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो बीजेपी अपने आप को बचने की भी कोशिश करेगी, ये एक ग्राउंड ले सकती है पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन सर, ईडी सीबीआई के पास आखिर क्या पावर है? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लिए एक पीएमएलए एक्ट बना है। पीएमएलए एक्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि एलिज्ड है और उसके हम्म। साथ में ईडी को लगता है या सीबीआई को लगता है, पूछताछ हम्म। करने के बाद सफिशिएंट ग्राउंड उसको समझ में आते हैं, खासकर हम्म। पब्लिक फिगर्स की। और जो हम्म। डेटा दिया जा रहा है और जो डेटा अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, उनको हम लोग हम्म। एप्लीकेशन कहते हैं, वो सारी हम्म। मिसमैच हो रही हैं। तो वो कस्टडी इसमें ले सकते हैं, कस्टडी में उनके लिए पावर है। और यह ध्यान रखना है कि ये ईडी और सीबीआई का पहले तो सन 14 के पहले इसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी। और जब चिदम्बरम जी भारत देश के मिनिस्टर थे, आप लोगों को पता है यूपीए के, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को नया नया ले लिया कि अब ईडी और सीबीआई को डायरेक्ट पावर दे दिया उन्होंने। किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछताछ वो डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। अब जब से खुला हैंड ओवर हो गया, तो उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, सोनू जी आप विश्वास नहीं करेंगे, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पी चिदम्बरम पर ही हुआ था ये। हम्म। आप लोगों ने देखा भी होगा ईडी का जो उनके ऊपर बहुत सारे लिस्ट थे, चीजें आई थी। तो ये ध्यान रखने की पहले इनके ऊपर कंट्रोलिंग होती थी, अब कंट्रोलिंग नहीं है। ये कैसे क्या करना है, इस समय पर भाजपा सरकार पूरी तरीके से कैसे इनको रेगुलराइज करेगी, कैसे इनको चलाएगी, ये सारी करती हुई दिख रही है। और वो अपने वो जो आपने वो फिल्मी एक डायलॉग बोला है, वो फिल्मी डायलॉग आज मैंने कई मीडिया के माध्यम से भी सुना है। आप जैसे बड़े पत्रकारों ने ही किसी ने बोला है बड़े अच्छे तरीके से कि दो लोग जाते हैं, दो लोग वही होता है कि आप इतना पैसा दे देना, नहीं तो कल तक में आपको हमारे लोग आएंगे परेशान करेंगे। वही कुछ उसका जीता जागता उदाहरण दिख रहा है पूरे भारत देश में। और इस समय पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति, 400 पार ले जाने के लिए राजनीति नहीं, एक घिनौनापन भारत देश में किया जा रहा है। जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रेजेंटेशन आप कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सबको पता है कि 14 लाख रुपए को लेकर के देखिए कितने 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये कितने मतलब चीजें, बहुत सारी चीजें। दूसरा अच्छा आप लोग देख वकील। रहे हैं कि पूरा भारत देश का अपोजिशन कितना है। आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन का केस देखिए, इधर देखिए, साउथ इंडिया में देखिए, हर जगह ये सारी चीजें एनफोर्स करके लोगों को अपने अंडर में ला रहे हैं और चुनाव को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। इसके साथ में 400 मोदी जी कैसे पार हो जाएं, उसका पूरा तंत्र पूरा भारत देश में, जो भारत देश के पिलर्स हैं उनको यूज किया जा रहा है, मिसयूज कर रही है जी। अच्छा वकील साहब, सवाल ये है कि एक सवाल जो है बार बार ये उठ रहा है कि जो है हेमंत सोरेन साहब की जब गिरफ्तारी होती है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो इनके कार्यकर्ता हैं वो बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि जो है वो जो है जेल से ही चलाएंगे, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो क्या कानूनन ऐसा है कि वो चाहें और गिरफ्तार मतलब जो है वो जेल से चला सकते हैं, या फिर ये देना ही पड़ेगा उनको इस्तीफा? देखिए सोनू जी, किसी भी केस के दो एस्पेक्ट होते हैं, जी। यहाँ पर भी दोनों एस्पेक्ट लागू होंगे। जी। पहला, कोई व्यक्ति यदि मतलब बहुत संभ्रांत व्यक्ति है
और वो समझता है कि जो मेरे ऊपर लिस्ट किया जा रहा है चीजें सब फेक है, फॉल्स है, और उसको इजीली लगता है कि मैं ऑपरेट कर सकता हूं, तो अपने सम्मानजनक स्थिति को देखते हुए वो कर सकता है, दे कैन डू इट। पर यहाँ पर दूसरा जो मैंने आपको बोला, दूसरा एस्पेक्ट है दिल्ली का, जो चीजें हैं लेफ्टिनेंट, जो यहाँ पर हमारा गवर्नर बैठता है लेफ्टिनेंट, वो जो है वो सेंट्रल से पूरा रेगुलराइज है, और कुछ चीजें दिल्ली की 3-4 जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सेंट्रल के पास में है, तो सेंट्रल यहाँ पर जो है पूरा मॉनिटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का पावर कमजोर हो जाएगा अब, और इनको जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कल से देखना भारत देश में किस तरह से जो मीडिया, फ्रंट मीडिया किस तरह से न्यूज चलाएगी, तो अपने मतलब उस तरीके से तो वो कर सकता है सम्मान के तरीके से, पर यदि उसको लगता है नैतिकता के आधार पर, लगता है मोरलिटीज के आधार पर, तो इस्तीफा सामान्यतः सारे लोग दे ही देते हैं, सामान्यतः सारे लोग दे देते हैं। जी। अच्छा, ये गिरफ्तार तो अब हो गए हैं केजरीवाल जी, इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे हमने बहुत जगह देखा है कि जो है मेडिकल वगैरह भी कुछ कराया जाता है, तो क्या इस प्रक्रिया में भी ऐसा कुछ होता है? करेक्ट, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सोनू जी आपने प्रश्न पूछा है, ये जुडिशियल पावर के क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के पहले 24 आवर्स के पहले उस व्यक्ति को, किसी को भी डिटेन किया जाएगा तो उसको सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिन कराया जाता है कि यह व्यक्ति की क्या क्या बीमारियां थी, क्या क्या है, कितना फिटनेस है, वो सारी चीजें एक रिपोर्ट लगती है। उसके बाद जब जिसको हम लोग, ये बहुत सारे लोग ये जब चालान पेश होता है, उस चालान में ये सारी चीजें आएगी। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन सारी चीजों के प्रोसेस में ही 24 आवर्स के अंदर में, 24 घंटे के अंदर में, इनको जो लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके पास प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। ठीक, यह भी होता है कि मजिस्ट्रेट के पास में ले जाएंगे। इसी के साथ में सेक्शंस 135 सीआरपीसी का होता है, उस सेक्शंस के आधार पर कोई भी व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है तो उसका अरेस्ट वारंट बनाया जाता है पहले, उस वारंट के आधार पर 135 जो सेक्शन सीआरपीसी का है उसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। तो वो ध्यान रखना है। अब उसमें कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, वो डिसाइड करती है कि जो जो सेक्शंस पीएमएलए के या जो भी सेक्शंस लगा रही है पुलिस या ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई, वह इस समय पर इस व्यक्ति पर, अरेस्ट पर्सन पर लागू होते हैं या नहीं, तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी दे देती है। यदि लागू हो रहे हैं, मान लीजिए शंका के आधार पर वो सेटिस्फाइड कर देती है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी 14 डेज के लिए भी होती है, वो दे देती है। सामान्यतया 99% मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जज और मजिस्ट्रेट जो लोकल जुडिक्शंस पर ऐसे केसेस होते हैं लिस्ट वाली, उन पर दे ही देते हैं और 14 दिन रिमांड पर वो पुलिस के चला जाता हो गया, फिर उसके बाद जुडिशियल रिमांड भी शुरू होते हैं। ये सारे प्रोसेस होंगे। अब उसको कितना टाइम किसको दिया जाता है, कई चीजों में बोलेगी पुलिस के हमें और टाइम चाहिए, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जैसे बहुत सारे आजकल पूरे भारत देश में ईडी इनकम टैक्स के केसेस फोर्स तरीके से भी फाइल है, और कुछ जो है तो आज तक उनका साल 1.5 साल से केस फाइल है, चार्जशीट नहीं फाइल हो पाई है, ट्रायल नहीं शुरू हो पा रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें आएगी, क्योंकि केस पर केस फाइल हो जाती है। एक ही व्यक्ति पर 10 अलग अलग समय में केस फाइल हो जाएगी, तो वो व्यक्ति तो साल भर तो उसी पे रह जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का भी टाइम चाहिए, चार्जशीट को भी बनाने में टाइम लगी, तो ये एक लंबी प्रक्रिया से इनको अब गुजरना पड़ेगा। पर यह है कि जो सीआरपीसी 135 का जो इनको नोटिस मिली होगी, जो ईडी के पास अरेस्ट वारंट होगा, उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, बेल नहीं, बस और कोई रास्ता नहीं अभी। और इनको सिर्फ और सिर्फ सजा सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेंगे, बाकी कहीं से नहीं है। मतलब सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के पास? करेक्ट, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास और दिल्ली के गवर्नर के पास, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो है वकील साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आजाद भारत में गिरफ्तार होने वाले ये सीएम केजरीवाल साहब को देख करके जो है सर, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर राजनीति हो किया जा रहा है या फिर जो है मात्र एक संयोग है जो गिरफ्तार हो गए हैं चुनाव के बीच में? सर, चुनाव के बीच में भारत देश की राजनीति अब मत कहिए, ये डेमोक्रेसी का अंग ऐसा नहीं होता है। ये बहुत घिनौना भारत देश की इमेज पूरे देश में, पूरे विश्व में दिखाई जा रही है, जो दिख रहा है। पार्ट नंबर 1 इस केस का, पार्ट ऑफ दिस केस। पार्ट नंबर 2,
अब मैंने आपसे 2 बार बोला है कि लोकतंत्र में अब यह लोकतंत्र नहीं रह गया। अब भारत देश में ऐसे ही चुनाव होंगे और जो अगले चुनाव आएँगे, यह भी ध्यान रखना है, वो जो भी प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, खासकर इस टाइप की पार्टी का, वो अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वो व्यक्ति ने इतना बड़ा किया था, तो हम इतने बड़े करेंगे, तभी हम सर्वाइव करेंगे। अब ये सर्वश्रेष्ठता का जो एक पेरीमीटर होगा पॉलिटिक्स करने का, महँगाई, बेरोज़गारी, ये सब हट जाएँगे। अब आप इतने बड़े लोगों को अरेस्ट कराते हैं, कितने लोगों को फर्जी एनकाउंटर कराते हैं, कितने लोगों को ईडी, सीबीआई के पास ले आते हैं, ये सब पेरीमीटर होगा। और इसी पैरामीटर्स के आधार पर लोग डर के मारे वोट देंगे। आप देखते जाना, कौन सी महँगाई, कितने सारे मुद्दे हैं भारत देश में, कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही। आप खुद देखिए, पूरे भारत देश में क्या चल रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरा सर, सवाल ये है कि मैं अभी पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल्स वगैरह, तो इसमें जो है न्यूज़ में ये चल रहा है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट शायद इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको ये परमिशन मिल जाए कि वो जेल से जो है सरकार चला सकें। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है सर? मैंने आपको बोला कि नैतिकता के आधार पर लोग जो है, सामान्यतया लोग कर ही देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, अपना रिज़ाइन कर देते हैं और ऐसा बिहार के में भी हुआ है केस में, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा और भी कई राज्यों में, साउथ इंडिया में भी हुआ है एक आध बार। तो सामान्यतः हो नहीं पाता है, फिजिकली नहीं संभव, सीएम का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। आप जेल में हैं, जेल की तरह ही रहेंगे। आपको वो वाला सीएम की जो दिल्ली की वो है सेक्रेटेरिएट, वो वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। आपके पास में 45 से 50 मिनिस्ट्री होती हैं। हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के मिनिस्टर आते हैं, हर तरह के आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं। आपको पूरा रेगुलराइज़ करना पड़ता है। 10-11 दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 उनको भी चलाना है। लोग आएँगे, आपके वर्कर आएँगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजिकली नहीं संभव है। लास्टली ये कहने की बातें सारी जो भी हो सकती हैं, लास्टली उनको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। रिज़ाइन करने के बाद या तो वो किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स व्यक्ति को दे देंगे, वो चलाएगा। सीएम का पद का दावेदार होगा या गवर्नर रूल लग जाएगा। ध्यान रख लेना, दोनों। तीसरा तोड़-मरोड़ हुई तो बीजेपी अपना सीएम भी बना सकती है। ये तीनों रास्ते खुल गए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया जो है एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी, आपने बेशकीमती समय में से जो है हमारे दर्शकों को हमारे लिए जो है समझाया, बताया। दरअसल अभी देखिए, अभी की बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं। अब क्या कुछ होगा, अपनी पार्टी के लिए जो है, उनके पार्टी के जो लोग हैं अब क्या कुछ कर सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब आने वाले वक्त पे जो है देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आम आदमी पार्टी का अब क्या होगा। चुनाव के बीच मझधार में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।